नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मेरी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने गाइस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 चारों पेपर की प्लेलिस्ट बना करके रखी है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक पहुंचा पाए। ठीक। तो इस तरीके से आप प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप प्लेलिस्ट में जा करके आप जिस भी पेपर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स कवर करना है, तो आप इजिली वहां से रीच आउट कर सकते हो, अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एंड हमने वहां पर चारों पेपर की एनालिसिस भी करके बताया कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में आपके जो भैया यूनिवर्सिटी के कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो हमने सारी चीजें बता करके रखी। तो प्लीज गाइस, जरूर से अगर आपको लगे कि हाँ हमें देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। इवन हमने अपनी जो हैंड राइटिंग, जो अपनी हैंड रिटन नोट्स है, वो भी हमने आपके साथ शेयर करी है कि हाँ आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि हाँ कैसे एग्जाम कॉपी लिखी जाती है। तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, आप चैनल पर विजिट करो और वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। या so it's all about for today, and thank you so much guys, thank you so much, lots of love, है ना। thank you so much for your love, for your support, because you guys not supporting too much, so it's all about। so आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करने जा रहे हैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। नेम इज, इनका जो नाम है जॉन डिवी। ठीक। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म। मीन्स जॉन डेवी का क्या, नैमित्तिकवाद एवं प्रयोगवाद। अब इन्होंने क्या क्या चीजें करी है, आगे हम लोग जैसे जैसे अपनी क्लासेस देखेंगे तो उसके थ्रू हमें पता चलता रहेगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग गाइज, आई वांट टू टेल यू गाइज कि ये आपका जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है। इनकी जो विचारधारा है, जिन्होंने इनका जो दार्शनिक और शैक्षिक दृष्टिकोण है, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका हम फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं एंड कल इसका हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो प्लीज आप एक अच्छी नॉलेज के लिए आपको दोनों पार्ट्स को कवर करना होगा। तो आइए, ये आपके कौन है, ये आपके जॉन डीवी हैं, जो ये बैठे हुए हैं। ही इज थिंकिंग अबाउट कि हाँ क्या अच्छा किया जा सकता है एजुकेशन के बारे में, फिलोसफी में। मुझे लगता है कि हाँ भैया ये गहन चिंतन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एजुकेशन इज नॉट एन अफेयर ऑफ व्हाट, अफेयर ऑफ टेलिंग एंड बीइंग टोल्ड, बट एन एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मीन्स कि इन्होंने ये बोला है कि शिक्षा जो है वह केवल बताने और सुनाने का मामला नहीं है ना, कि हमने बता दिया, रटा दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, वो तो ठीक है जो है, बट बावजूद इसके भी बल्कि यह एक क्या है, एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मीन्स सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है, जहां पर एक जो लर्नर होता है, जो श्रोता होता है, जो शिक्षार्थी होता है, वह सक्रिय होकर के रचनात्मक तरीके से सीखता है। तो इनका एजुकेशन का मतलब ये है। तो इनका जो जन्म है वो आपका 20 अक्टूबर 1859 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जून 1952 में हुई थी। तो आइए हम लोग आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो आइए हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या है। मीन्स नैमित्तिकवाद, या फिर इसको उपकरणवाद भी कहा जाता है। ठीक। तो जॉन डीबी इंस्ट्रक्टिविज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये इनके कॉन्सेप्ट का नेम है। और इंस्ट्रूमेंटलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका, हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज डीवीज फिलोसफी विच सेज कि आइडियाज आर टूल्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉलेज इज नॉट फिक्स्ड, इट ग्रोज थ्रू प्रैक्टिकल यूजेस। मीन्स व्हाट, कि उपकरणवाद के अनुसार विचार उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान स्थिर तो होता नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये क्या, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। और यह प्रयोग और अनुभव से, मतलब जितना हम प्रयोग करेंगे, जितना हम अनुभव करेंगे, उतना अच्छा हम सीख सकते हैं। तो ऐसा इनका मानना ही, आपका नैमित्तिकवाद की बात करते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटलिज्म की, मीन्स अनुभववाद या फिर प्रयोगवादी शिक्षा के रूप में, तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटलिज्म इज द एजुकेशनल पार्ट ऑफ डीवीज फिलोसफी, मतलब वही डीवी की फिलोसफी का एक हिस्सा है, वेयर लर्निंग हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नॉलेज डेवलप्स बाय व्हाट, बाय इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। वही जो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी थी ना, कि उन्होंने बोला कि लर्निंग होती है कब, जब हम कुछ अनुभव करते हैं और जब हम कुछ प्रयोग करते हैं।
नॉलेज डेवलप और ज्ञान में वृद्धि होती है कि जब हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, जब हम अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये इनका कहना है। तो उसी से हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। मीन्स प्रयोगवाद के अनुसार सीखना प्रयोग, अनुभव और पर्यावरण से क्या है, अंतःक्रिया जब होता है, उसी के हम सीखते रहते हैं और यह लगातार बदलता और विकसित होता रहता है, ये इनका मानना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या है। आगे इसके हम लोग इंडीड चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, जॉन डेवी का थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन परिचय कि मतलब कैसा रहा कैसा नहीं। तो जॉन डेवी 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक तथा क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। जो अपनी प्रयोगवादी शिक्षा के द्वारा उन्होंने केवल अमेरिका की ही शिक्षा को नहीं अपितु सारे विश्व की शिक्षा पद्धतियों को क्या किया, प्रभावित किया। और इनके कारण परिस्थिति तथा तथा क्या परिणाम के अनुसार शिक्षा के सभी पक्षों को सब लोग प्रयोजनवादी मीन्स प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। जॉन डेवी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 में अमेरिका में वर्मांट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। ठीक है, ये अमेरिकी थे। इनके पिता आर्च वॉल डेवी, इनके जो पिता का नाम था ये था। और वे क्या थे, एक सामान्य दुकानदार थे और माता एक साधारण गृहिणी थी। जॉन डेवी का अधिकांश शिक्षा जो है वर्मांट और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई थी। इनके विश्वविद्यालय का नाम हुआ। डीवी ने मिलिगन और शिकागो, है ना, शिकागो विश्वविद्यालय में क्या अपना अध्यापन मतलब वहां पर उन्होंने टीचिंग करा है। नहीं नहीं, इन्होंने वहां पर पढ़ाई की, सॉरी अध्ययन होता, अध्यापन, हाँ मीन क्या कहते हैं कि डीवी ने मिलिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया, उन्होंने अध्यापन कार्य किया, टीचिंग टास्क किया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ नेक्स्ट। सन 1878 में मीन्स 1878 में 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दर्शन विषय को लेकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मीन्स इनका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा था वो फिलोसफी था। और अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दी, मीन्स वहां पे ही इन्होंने दर्शन शास्त्र को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने हॉपकिंस विश्वविद्यालय से क्या किया, दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और कुछ वर्षों तक मिनीसोटा विश्वविद्यालय में क्या हुआ, दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में वहां पर कार्यरत रहे ये आपके जॉन डीवी जी। फिर डीवी को 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का क्या हुआ, अध्यक्ष बनाया गया। और फिर उस वहां उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जो कि यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इस स्कूल में डीवी ने 4 से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया, उनकी शिक्षा पर प्रयोग किए। इन्होंने इस विश्वविद्यालय पर 1902 ईस्वी तक क्या किया, कार्य किया। फिर 1903 में वह शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। उसके एक वर्ष बाद ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर क्या हुए, आसीन हुए। और इस पद पर वे 1950 तक रहे। अभी तक हमने लाइक महात्मा गांधी का और आपका ये स्वामी विवेकानंद जी का, फिर गिरजू भाई का, फिर जॉन जॉक रूसो का एंड डीवी का अगर देखा जाए तो सबका कंपैरिजन किया जाए तो भाई सबका अपना अपना यूनिक प्लेस है, सबका अपना अपना अद्वितीय स्थान रहा है। तो उसी तरीके से इनका भी रहा है। और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो प्लीज आप जरूर से टॉपिक को कवर करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 1950 तक वहां पर क्या हुए, वहां पर डायरेक्टर के पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 1900 ईस्वी में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों की क्या की, व्याख्या के लिए आमंत्रित किया। जॉन डेवी का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, जैसा हमने ऊपर भी देखा, तथा शिक्षण विधियों के शोध कार्यों में व्यतीत हुआ। सन 1952 में 1952 में यशस्वी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षक का देहांत हो गया। परंतु शिक्षा जगत में उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। बिल्कुल जॉन डेवी का जो विचार है आज भी हमारे बीच में क्या है, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। अब इनकी जो डेवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं थी वो कौन कौन सी, हम लोग इसको देखते हैं कि जॉन डेवी ने क्या किया, कई पुस्तकों में अपने दार्शनिक विचारों तथा शिक्षा सिद्धांतों की व्याख्या करके अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया। उनके शिक्षा संबंधी कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं जो कि हम देखते हैं। 1899 में क्या हुआ था, द स्कूल एंड सोसाइटी, इनकी पहली रचना थी ये, 1899 में आई थी। उसके बाद 1907 में द स्कूल एंड द चाइल्ड, ये दूसरी इनकी रचना थी। फिर 1907 में एक और आई थी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक, फिर आई थी 1910 में हाउ वी थिंक, मतलब हम कैसे सोचते हैं। 1913 में क्या आया था कि इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। ठीक, फिर 1916 में इनकी कौन सी आई थी कि डेमोक्रेसी एंड एफर्ट इन एजुकेशन। मीन्स ये इनकी सारी रचनाएं हैं जो अभी हमने आपके सामने बताई है। बाय द वे आपके एग्जाम में पूछते कि हाँ इनकी रचनाओं के नाम लिखिए तो आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि इनकी क्या क्या रचनाएं थी। आगे हम लोग और देखते हैं।
गाइस इसको ना रटना नहीं है, बस समझना है कि हाँ इन्होंने क्या किया। फिर 1920 में क्या आया, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, ये इनकी अगली रचना थी। फिर 1922 में ह्यूमन नेचर एंड फिलोसफी, ये इनका 1922 में आया था। फिर 1925 में क्या आया था कि एक्सपीरियंस एंड नेचर। फिर आपका 1929 में आया था क्या, सोर्सेज ऑफ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ओके। फिर 1938 में आया था कि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। फिर 1940 में आपका आया था कि एजुकेशन ऑफ टुडे। फिर इनकी एक और रचना थी 1946 में, प्रॉब्लम्स ऑफ मैन। बिल्कुल, अगर आप लोग को टाइम मिले तो जरूर से इस बुक को पढ़िएगा, क्योंकि इनकी जो कृतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो आपको क्या होगा, उससे एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा कि हाँ हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो ये सारी चीजें बातें, सारी बातें इन्होंने बताई है। तो आइए हम लोग इनके दार्शनिक विचारों की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। मीन्स फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ जॉन डीवी, हम लोग इनको देखने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो जॉन डीवी के अनुसार किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। जॉन डीवी वस्तुतः धर्म, ईश्वर या अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। वो किस पर करते थे कि जॉन डीवी के जीवन दर्शन के प्रमुख विस्तार निम्नलिखित है कि इन्होंने क्या क्या चीजें वो किस पर विश्वास करते थे। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य, मीन्स जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको महसूस, जिसको कि प्रयोग में लाया जा सकता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। फिर डीवी के अनुसार केवल वर्तमान और भविष्य ही महत्वपूर्ण है। मीन्स इन्होंने पास्ट को थोड़ा सा नकारा है, मतलब फुली रिजेक्टेड नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा सा उन्होंने बोला कि केवल वर्तमान को जियो और भविष्य के बारे में सोचो, बाकी जो हुआ उसको होने दीजिए, मतलब वो बीत गया, जो बीत गई वो बात गई, ऐसा इनका मानना था। फिर देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते, वही ना कि टाइम टू टाइम नॉलेज, इंसान, परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। उसके बाद डीवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को, मीन्स हम विचार तो ठीक है जो है, बट एक्शन हम कितना करते हैं वो मैटर करता है। उनके अनुसार अनुभव ही क्या है, ज्ञान, और अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। ठीक, इनका ऐसा मानना है। और सत्य देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है तथा अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं होती। इनका मानना कि भैया अंतिम सत्य को कुछ नहीं होता, जो वर्तमान में है ना वही सत्य है, जिसका हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही सत्य है। तो ऐसा इनका इनका डीवी का मानना था। फिर जॉन डीवी परलोक आदि पर विश्वास नहीं करते, तो उनके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। मतलब इन्होंने बोला कि भैया परलोक जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है परलोक, जो भी लोक है वो सारा यहीं पर है। जो हम देख रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वही सब कुछ है, वही हमारा परलोक है, वही हमारी लाइक पृथ्वी लोक है, सब कुछ वही है। ऐसा इनका मानना, ये हमने इनकी विचारधारा है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डीवी का प्रयोगवाद एवं नैमित्तिकवाद, मतलब साधनवाद भी कहा जाता है। डीवीज इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म, हम लोग अब एक बाई एक मतलब वन टू वन की चर्चा करते हैं। ऊपर हमने बताया था, आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, तो आइए हम लोग इसको इन डीप समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स नैमित्तिकवाद या साधनवाद मीन्स इंस्ट्रूमेंटलिज्म और प्रयोगवाद एक्सपेरिमेंटलिज्म, दोनों ही डीवी द्वारा शिक्षा जगत को प्रदान किए गए एक विशिष्ट सिद्धांत है, जो कि निम्नांकित वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज अ philosophical theory of John Dewey which states that ideas, knowledge and thinking are instruments, tool used to solve practical problem of life. नॉलेज इज नॉट फिक्स्ड, वही ना कि जो नॉलेज होता है फिक्स नहीं होता, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, चेंजेबल होता है। इट ग्रोज थ्रू व्हाट, थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्शन। मीन्स व्हाट, मीन्स कि डीवी का ऐसा दर्शन है जिसके अनुसार विचार, ज्ञान और कौशल औजार है। मतलब जो हमारा विचार होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है, वही क्या है, वही हमारे टूल है, वही हमारे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, और जिनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने जीवन की जो भी समस्या आती है उनको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। ज्ञान जो कि स्थिर नहीं होता है या अनुभव और क्रिया से विकसित होता है। मतलब हम जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा वो डेवलप होता जाएगा। अब इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, हम लोग इसको देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और की पॉइंट किसके, इंस्ट्रूमेंटलिज्म के कौन कौन से, हम लोग इसको देखते हैं कि नॉलेज एज अ टूल, ज्ञान क्या है, ज्ञान एक क्या है, उपकरण है। और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करते हुए सीखने पर इन्होंने विशेष बल दिया है। फिर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग मीन्स अनुभव आधारित शिक्षा की इन्होंने बात करी कि हम एक्सपीरियंस जितना करेंगे उतनी अच्छी हमारी शिक्षा होगी। फिर एजुकेशन फॉर सोशल प्रोग्रेस मीन्स सामाजिक प्रगति हेतु शिक्षा हमें लेनी है। फिर
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में समस्या समाधान पद्धति की उन्होंने क्या करी है, बात करी है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह एक अत्यंत विवादित प्रश्न है कि साधन अधिक महत्वपूर्ण है या साध्य। तो साधन और साध्य की इसी संकल्पना को शिक्षा में अपनाते हुए डीवी ने साध्य की अपेक्षा साधन मीन्स जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज, तो उसको बताया है कि साध्य की अपेक्षा साधन को अधिक महत्व देने के कारण ही डीवी का प्रयोगवाद को नैमित्तिक या साधनवाद का नाम दिया गया। तो इन्होंने इसकी साधन की बात ज्यादा करी है, मीन्स जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ऐसा इनका मानना है। अब लोग हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात एक्सपेरिमेंटलिज्म की करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म इज द जॉन विद एजुकेशनल एंड फिलोसफिकल व्यू दैट ट्रुथ इज डिस्कवर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी भी चीज को हम एक्सपेरिमेंट प्रयोग के द्वारा कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, उसका खोज कर सकते हैं, है ना। एक्सपेरियंस scientific inquiry, learning becomes meaningful where students explore, test, observe and verify ideas in real life situation। means what? means डीवी का ऐसा ये शिक्षा दर्शन है जिसमें कहा गया कि सत्य और ज्ञान प्रयोग, अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वास्तविक सीख तभी होती है जब जब कब जब विद्यार्थी खोज करते हैं, जांचते हैं, निरीक्षण करते हैं और अपने अनुभवों से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरीके से बोला उन्होंने कि भैया जब खुद बच्चा फील्ड में उतर के उसको एक्सपीरियंस करेगा, उसको प्रयोग में लाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको निरीक्षण करेगा, तभी क्या कर सकता है, तभी वो बच्चा सीख सकता है। ऐसा इनका मानना है एक्सपेरिमेंटलिज्म का, इसके अनुसार। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या एक्सपेरिमेंटलिज्म के। हम लोग देखते हैं कि लर्निंग थ्रू लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स प्रयोग के माध्यम से सीखना। अगला जो है एक्सपीरियंस एज अ व्हाट, एज द बेसिस ऑफ नॉलेज मीन्स अनुभव ज्ञान का आधार होता है, मतलब जो हमारे ज्ञान का आधार होता है वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन मीन्स जो एजुकेशन उसकी पद्धति वैज्ञानिक में सुसंगठित एंड क्रमबद्ध होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक नॉलेज मीन्स ज्ञान जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और शिक्षा को उसी अनुसार समय के परिस्थिति और काल के अनुसार बदलते हुए होना चाहिए। फिर स्कूल एज अ मिनी सोसाइटी मतलब विद्यालय को इन्होंने एक क्या प्रयोगशाला की बात करी है और इनमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा की। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, चाहे आपके महात्मा गांधी जो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे आपके जॉन जॉक रूसो हो, चाहे आपके गिज्जू भाई हो, मतलब जितने भी विचारक रहे हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा देने की बात करी है। ठीक है ना, ये बात हमारा सब में कॉमन है। उसके बाद अगला क्या है, डीवी ने अपने विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए सन कितने में, सन 1896 में 1896 में क्या किए उन्होंने, शिकागो में क्या किए, एक विद्यालय खोला था जिन्हें उन्होंने प्रयोगशाला का नाम दिया। डीवी का विश्वास था कि प्रयोगों द्वारा ही सत्य की उत्पत्ति होती है, जब हम प्रयोग करते हैं फिर हम कुछ नया निकाल पाते, ढूंढ पाते, समझ पाते हैं। तथा समाज की प्रगति हेतु हाँ, समाज की क्या होती है, प्रगति होती है। प्रयोगों पर इतना अधिक बल देने के कारण डीवी का जो इनकी विचारधारा है प्रयोगवाद मीन्स एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से जानी गई। डीवी के विद्यालय का जो उद्देश्य था वो यह था कि अ, नवीन शिक्षा सिद्धांतों की क्या करना, खोज करना। जो उन्होंने अलग अलग विद्यालय स्थापित किए, इनका यही मानना था कि भाई इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए नए विद्यालय की खोज कर सकते हैं और हम नए नए तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। यद्यपि विद्यालय समाज का लघु रूप है परंतु वहां का वातावरण सरल, पवित्र और संतुलित रहता है। इन्होंने बोला बिल्कुल इंसान से समाज बनता है और स्कूल में भी तो लोग ही होते ना कहीं वो समाज का एक लघु रूप होता है। बट जो वहाँ का वातावरण, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल सरल, पवित्र और संतुलित बैलेंस्ड रहता है। हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं। और वो बहुत ही पवित्र होता है, मीन्स मंदिर के समान होता है। इस तरीके से उन्होंने बोला है। फिर उसके बाद विद्यालय का वातावरण सरल, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए तथा वहां किसी भी प्रकार का क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच ये सब सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। दीवी अपनी प्रयोगशाला में शिक्षा संबंधी सिद्धांतों की क्या की जांच करते थे और यहाँ पर सब प्रकार के उपकरण एवं यंत्र होते थे। विद्यार्थी अपनी रुचि मतलब जो बच्चे का इंटरेस्ट होता था, उसको जिसकी प्रवृत्ति होती थी अनुसार अपने कृति का चयन करते थे। वे विद्यार्थी के स्वाभाविक विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करते थे। यही डीवी की एक आदर्श प्रयोगशाला थी, मीन्स आदर्श इन द सेंस कि वो आइडियल थी
कि भैया हमें अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी साइकोलॉजी के अनुसार हम देखते हैं और अब सीखते हैं। फिर डीवी किसी ज्ञान की सत्यता की जांच करने के लिए वैज्ञानिक विधियों को ही अपनाने की सिफारिश करते थे, वह किसी अंतिम सत्य को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि डीवी किसी पूर्व निश्चित सत्य अथवा मूल्य में विश्वास, क्योंकि इन्होंने पास्ट की बात नहीं, इन्होंने बोला ना कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फोकस करना चाहिए, इसलिए पास्ट की चीज में जो अभी आप एक्सपेरिमेंट करो, अभी के लिए अगर जो चीजें सच में हो रही तो फिर हाँ वो सच है, नहीं तो नहीं। वे कहते थे कि हम गतिशील मीन्स डायनेमिक वर्ड में क्या करते रहते हैं, जो सदैव परिवर्तित होता रहता है और नवीन रूप लेता रहता है। तो डीवी का दर्शन प्रयोगवादी था। उनका कथन है कि सब चेतन या अचेतन रूप से प्रयोग करते रहते हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान प्रयोगात्मक विधियों द्वारा ही करते रहते हैं। ऐसा इनका एक्सपेरिमेंटलिज्म का लेकर के जो उनका कॉन्सेप्ट है। सो गाइस आज की रही ये वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा भी है आपको कि टू बी कंटिन्यू वॉच नेक्स्ट पार्ट, मतलब हम इसके सेकंड पार्ट में जो इसका बचा हुआ वो हम उसको कवर करते, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में करते तो आप शायद बोर हो जाते। इस वजह से हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ताकि आप क्या करें, आप इजिली सीख सकें, लर्न कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। एंड या ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हंसते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड हैप्पी लर्निंग।